Thank You Ma'am is a beautiful short story by Jamie Mercer Langston Hughes. Langston Hughes was a famous writer and social activist from America. थैंक यू मैम एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी है एक हमदर्दी के बारे में जो एक औरत एक आवारा बच्चे को दिखाती है जिसकी वजह से वो सुधर जाता है और वो शुक्रिया का इजहार करना चाहता है उनकी हमदर्दी का, लेकिन सिवाय थैंक यू के और कुछ नहीं कह पाता। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। थैंक यू मैम। वो एक बड़ी औरत थी जिसका एक बड़ा पर्स था जिसमें हथौड़े और कीलों के अलावा सब कुछ था। उस पर्स का एक लंबा पट्टा था और वो उसे अपने कंधे पर लटकाए हुए थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और वो अकेली चल रही थी कि एक लड़का उसके पीछे भागा और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। पट्टा एक ही झटके से टूट गया, लेकिन लड़के का वजन और पर्स के वजन के मिलाप की वजह से वो अपना तवाजन खो बैठा। उम्मीद के मुताबिक लेकर फरार होने के बजाय वो लड़का फुटपाथ पर अपनी पीठ के बल गिर गया और उसकी टांगें ऊपर उठ गईं। बड़ी औरत ने मुड़कर उसके ब्लू जीन वाले सीटर पर लात मारी। फिर वो नीचे झुकी, लड़के को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसे हिलाया यहां तक कि उसके दांत खड़कने लगे। उसके बाद औरत ने कहा कि बेटा मेरी पॉकेट बुक उठाओ और यहां दे दो। जबकि वो उसे पकड़े हुए थी, वो सिर्फ इतना ही झुकी कि वो लड़का झुककर उसका पर्स उठा सके। फिर उसने कहा तुमको अपने आप पर शर्म नहीं आती? उस लड़के ने जिसको मजबूती से पकड़े हुए थी कहा हाँ। औरत ने कहा कि तुम ये किस लिए करना चाहते थे? लड़के ने कहा मेरा कोई मकसद नहीं था। उसने कहा तुम झूठे हो। You go. Will you try to run away? Yes, ma'am. I guess then I won't be letting you go then. I'm very sorry. Very sorry. Oh, I bothering you when I came around that corner? No, ma'am. No. And you think this contact that you had with me is going to end sometime soon? Well, you have another thing coming. You will remember Miss Luella Bates Washington Jones. उस वक्त तक 2-3 लोग गुजरे, रुक गए, मुड़कर देखने लगे और कुछ देखते ही रह गए। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम भागोगे? औरत ने पूछा। हां, लड़के ने कहा। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, औरत ने कहा। उसने उसे रिहा नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत अफसोस है, यह बात धीरे से लड़के ने कहा। और तुम्हारा चेहरा गंदा है, मुझे आपके लिए आपका चेहरा धोने के लिए बहुत अच्छा दिमाग मिला है। क्या आपके घर में कोई नहीं है जो आपको मुंह धोने को कहे? नहीं, लड़के ने कहा। बड़ी औरत ने डरे हुए लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए कहा फिर आज शाम को धोया जाएगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो 14 या 15 साल का कमजोर और पतला दुबला लड़का था जो टेनिस जूते और नीला जीन्स पहन रखा था। औरत ने कहा तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए, मैं तुम्हें गलत से सही सिखाती। कम से कम मैं अभी यह कर सकती हूं कि आपका चेहरा धो सकती हूं। क्या तुम भूखे हो? कहा। वो घसीटते हुए जिन्हें ले जा रहे थे उस लड़के ने कहा नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुझे छोड़ दो। औरत ने पूछा जब मैं उस कोने से गुजर रही थी तो क्या मैंने तुम्हें कोई परेशानी पहुंचाई? लड़के ने कहा नहीं। औरत ने कहा लेकिन तुम तो खुद ही मुझसे उलझ गए। अगर तुम्हें लगता है कि मुलाकात थोड़ी देर की है तो तुम अपना ख्याल बदल दो। जब मेरी मुलाकात आपसे हो गई है सर, तो फिर आप मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को अब याद रखेंगे। लड़के के चेहरे पर पसीना आ गया और वो जद्दोजहद करने लगा। मिसेस जोन रुक गई, उसे झटके से अपने सामने लाई और अपने हाथ को घुमाकर उसके गर्दन को पकड़ ली और उसे मुसलसल सड़क पर घसीटती रही। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने लड़के को अंदर घसीटकर एक हॉल से होते हुए एक बड़े बावर्ची खाने जैसे रूम में ले गई। उसने लाइट ऑन की और दरवाजा खुला छोड़ दिया। लड़का बड़े घर में दूसरे कमरे वालों को हंसते और बातें करते सुन सकता था। उनके कुछ दरवाजे भी खुले थे, इसलिए वो जानता था कि वो
और औरत अकेले नहीं है। औरत ने अभी तक उसे अपने कमरे के बीच में गर्दन से पकड़ रखा था। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, रॉजर। Then, Roger, I think you need to go to that sink and wash your face. Here I am trying to get home to make me a little something to eat, and you try to steal my pocketbook. I wanted a pair of blue suede shoes. Well, if all you wanted was a pair of suede shoes, you should have asked me. Ma'am? I was young once. I wanted things. I wanted things I couldn't get. You thought I was going to say but. You thought I was going to say, but I didn't go around trying to steal people's pocketbooks. I've done things. औरत ने कहा, फिर रॉजर, तुम उस सिंक पर जाओ और अपना चेहरा धो लो। जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। आखिरकार राजा ने दरवाजे की तरफ देखा, औरत की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा और सिंक के पास चला गया। उस औरत ने फिर कहा, पानी को उस वक्त तक चलने दो जब तक कि यह गर्म ना हो जाए, और ये लो, ये एक साफ तौलिया है। सिंक पर झुकते हुए लड़के ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे जेल ले जाओगे? मैं इस चेहरे के साथ तो तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी। या मैं घर जाने की कोशिश कर रही थी कि खाने के लिए कुछ पकाऊं और तुमने मेरी पर्स को छीनने की कोशिश की। हो सकता है तुमने रात का खाना नहीं खाया, काफी देर हो रही है, क्या तुमने खाया? उस लड़के ने कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है। औरत ने कहा, तो फिर हम लोग खाएंगे। मुझे यकीन है कि आप भूखे हैं, या फिर भूख लग गई होगी मेरी पॉकेट बुक को छीनने की कोशिश करने में। लड़के ने कहा, मुझे ब्लू स्वेड शू का एक जोड़ा चाहिए था। मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन ने कहा, ठीक है, आपको ब्लू स्वेड शू लेने के लिए मेरे पॉकेट बुक छीनने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझसे मांग भी सकते थे। लड़के ने शुक्रगुजारी वाले अंदाज में कहा, मैम। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। लड़के ने उसे देखा, वो चुप रहे। कुछ देर तक खामोशी रही। वो अपना चेहरा पोंछ रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा। दरवाजा खुला था। वो हॉल के रास्ते फरार भी हो सकता था, वो दौड़ सकता था, भाग सकता था। वो औरत डे बेड पर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मैं एक बार जवान थी और मैं ऐसी चीजें चाहती थी जो मुझे नहीं मिल सकती थी। फिर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर की खामोशी। लड़के ने अपने मुंह को खोला, लेकिन कुछ बोले बगैर अपने मुंह को बंद कर लिया। औरत ने कहा, आपने सोचा था कि मैं कहने जा रही हूं, लेकिन मैंने लोगों की पॉकेट बुक नहीं छीनी, ठीक है? मैं ये कहने वाली नहीं थी। फिर खामोशी छाई रही। उसने कहा, उस औरत ने कहा कि मैंने भी वो काम किए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बेटा, ना ही खुदा को बताती अगर वो पहले से नहीं जानते। उसके बाद उसने उस लड़के से कहा, तो तुम बैठ जाओ जब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम कर लूं। तुम इस कंघी को अपने बालों में चला सकते हो ताकि तुम खूबसूरत नजर आओ। कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे एक गैस प्लेट और एक आइस बॉक्स था। मिसेस जोन्स उठकर पर्दे के पीछे चली गई। औरत ने लड़के के बारे में फिक्र भी नहीं की कि वो भागेगा या नहीं, और न ही उसने अपने पर्स को देखा जो उसने अपने पीछे बिस्तर पर छोड़ दिया था। लेकिन लड़के ने ख्याल रखा कि वो कमरे के एक तरफ बैठ जाए जहां उसका ख्याल था अगर वो औरत चाहे तो उसे अपनी आंख के कोने से आसानी से देख सकती है। उसने औरत पर भरोसा नहीं किया कि वो उस पर भरोसा ना करे, और वो अब बेएतबार नहीं होना चाहता था। लड़के ने फिर पूछा, क्या आपको किसी को दुकान पर भेजने की जरूरत है किसी चीज के लिए, शायद दूध या और कुछ लेने के लिए? औरत ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं खुद जा सकती हूं? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, दूध या किसी चीज की जरूरत हो तो ला सकते हो। मैं तो इस डब्बा बंद दूध से ही कोको बनाने जा रही जो मुझे मिला है। तो लड़के ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। Okay, eat some more, son. Here you go. Thank you, ma'am. I knew you were hungry.
I'm gonna give you this $20 so you can go buy those blue suede shoes. But do not make the mistake of trying to latch on to my pocketbook again, or anybody else's for that matter. You hear me? Blue suede shoes gotten by those devilish ways will surely burn your feet. Now I gotta go get my rest. And I do wish you would behave yourself from here on in. You best behave yourself. Good night. Thank you, ma'am. उस औरत ने फिर आइस बॉक्स में मौजूद कुछ लीमा बीन्स और हैम यानी सुअर के गोश्त को गर्म किया, कोकोआ बनाया और खाने के मेज को तैयार कर दिया। औरत ने लड़के से इस बारे में कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है या उसके लोग या कोई और चीज जो उसे शर्मिंदा करे। इसके बजाय उन्होंने खाने के दौरान अपने बारे में बताना शुरू किया। वो बताई कि वो किसी होटल के ब्यूटी शॉप में नौकरी करती है जो देर तक खुली रहती है, वो काम क्या करती है और किस तरह की औरतें वहां पर आती हैं, सफेद बालों वाली, सुर्ख सरों वाली, स्पेनिश। फिर उसने अपने 10 सेंट केक का आधा हिस्सा काटा और प्यार से कहा, बेटा कुछ और खा लो। जब वो खाना खाकर फारिग हुए तो वो उठी और कहने लगी, अब ये $10 ले लो और अपने लिए ब्लू स्वेट शू खरीद लो, और अगली बार मेरे पॉकेट बुक पर नजर डालने की गलती ना करना और ना ही किसी और की, क्योंकि जो जूते शैतानी तरीके से आते हैं उससे आपके पांव जल जाएंगे। मुझे अब आराम करना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि बेटा यहां से तुम अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो। वो उसे हॉल के सामने वाले दरवाजे तक ले गई और उसे खोल दिया। वो बाहर में रास्ते को देखते हुए बोली, अच्छी बर्ताव करो बच्चे, सुधर जाओ बच्चे। लड़का मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स से शुक्रिया मैडम के अलावा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वो मुड़कर दरवाजे में मौजूद बड़ी औरत की तरफ देखा और दरवाजा बंद करने से पहले वो बमुश्किल शुक्रिया कहने में कामयाब हुआ और उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।